Assalamualaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. In last lecture we completed question number 1 of exercise 1.5. Today we are going to start question number 2 of exercise 1.5. Express the following complex numbers in polar form. हमने complex numbers को polar form के अंदर convert करना है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन पोलर फॉर्म का हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. ठीक है, अब पहले उसको रिव्यू करें, देन इस पे जंप करें. ठीक है, सो एक्सप्रेस फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म. कम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है. हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आयोटा. ठीक है, अब इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास x जो है वो 4 है. ठीक है, एंड y = 3. हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स जो हम लेते थे z = x + y आयोटा था, तो यहाँ से हमने कंपेयर करके x = 4 एंड y = 3 कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो अब हमारे पास जो पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला था या हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर था वो पोलर फॉर्म में कैसे था, z = x + y आयोटा = अगर हमने पोलर फॉर्म में लिखना है तो वो हमारे पास r × cos थीटा + sin थीटा. ठीक है, ये था हमारे पास पोलर फॉर्म में का फॉर्मूला. ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स में तो यहाँ पे साइन के साथ आयोटा भी आएगा. ठीक है, तो उसके बाद अब हमने पहले r फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, देन हमने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है. ठीक है, सो हम r फाइंड करते हैं. r के लिए हमने फार्मूला कौन सा ड्राइव किया था, r = x² + y². ठीक है, तो x² + y² की वैल्यूज़ पुट करेंगे. x हमारे पास 4 है, x² 16 एंड y² 3² 9. ठीक है, = √25 which is = 5. So r = 5. Now we have to find the value of theta. ठीक है, थीटा की वैल्यू का फार्मूला है थीटा = tan इनवर्स ऑफ y/x. ठीक है, तो अब हमने tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और x की वैल्यू हमारे पास 4. अगर हम tan इनवर्स ऑफ 3/4 करें तो थ्रू कैलकुलेटर हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 36.87 डिग्री. नो वैल्यूज़ पुट करेंगे हम z के अंदर. z = r cos थीटा + आयोटा sin थीटा. ठीक है, दिस इज़ आवर फार्मूला. सो r = 5 × cos थीटा 36.87 डिग्री प्लस आयोटा sin 36.87 डिग्री. ठीक है, सॉरी. So this is complex number in polar form. Okay, now our next part 1 + iota. सेम प्रोसीजर के थ्रू हमने x = 1 लेना है, y = 1. ठीक है, एंड z = हमने फार्मूला वही पुट करना है r × cos थीटा + आयोटा sin थीटा. इसके लिए हमने वैल्यूज़ को इसी इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं. ठीक है, r की वैल्यू फाइंड करेंगे 1² + 1² = √2 एंड थीटा = tan इनवर्स ऑफ y/x tan इनवर्स ऑफ 1 / 1. tan इनवर्स ऑफ 1 = π/4. सो थीटा = π/4. ठीक है, सो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 + आयोटा = इसको पोलर फॉर्म के अंदर करेंगे. r हमारे पास क्या है √2. r की वैल्यू आई है cos π/4 + आयोटा sin π/4. ठीक है, ये जो हमारे पास π/4 आप इसे 45 भी लिख सकते हैं, π/4 भी लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों ही ठीक होंगे. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज़ 1/2 + √3/2 आयोटा. Here x = 1/2 and y = √3/2. So r = x² 1/2² plus y² √3 / 2² which is = 1/4 plus 3/4. ठीक है, √ सो सिंप्लीफाई करेंगे 4/4 which is = 1. ठीक है, so r = 1. Now we have to find the value of theta.
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 एंड x की वैल्यू 1/2। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3। ठीक है, अब tan इनवर्स ऑफ √3 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है? tan इनवर्स ऑफ √3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है π/3 के इक्वल। ठीक है, π/3 के इक्वल। सो थीटा हमारे पास π/3 आया। हेयर 1 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3√/2 आयोटा इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 एंड cos थीटा π/3 प्लस आयोटा sin π/3। नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। here z इज इक्वल टू -π/2 -5√3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ से हम x लिखते हैं -5/2 एंड y वी कैन से डैट -5√3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है। r इज इक्वल टू x² प्लस y² विच इज़ इक्वल टू -5/2² प्लस -5√3 डिवाइडेड बाई 2²। ठीक है, सो r इज इक्वल टू 5² 25 4 प्लस 25 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4√। ठीक है, तो सिंप्लीफाई 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास 75 आएगा। सो 25 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल 100 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। सो वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 5। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई x। हियर tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई x, y इज इक्वल टू 5√3 डिवाइडेड बाई 2 -5√2 इज इक्वल टू x। से माइनस को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। अब ये माइनस की वजह से हम एक और स्टेप करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इससे पहले जो हमारे पास 3 पार्ट्स थे 1 2 3, इनके अंदर हमारे पास x और y दोनों पॉजिटिव थे। ठीक है, नेगेटिव नहीं थे। तो इस वजह से हमने सिर्फ थीटा फाइंड किया। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा उसका स्टेप था वो नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है यानी पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसके अंदर हमारे पास x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, जिसकी वजह से हमें जो है इसमें एक स्टेप मज़ीद करना पड़ेगा। वो हम करते हैं, पहले हम थीटा फाइंड कर लें। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस को इग्नोर करके हमने थीटा फाइंड करना है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ √3 विच इज़ इक्वल टू π/3। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू π/3। हम इस थीटा को 5 भी कह सकते हैं। ठीक है, 5। अब मैं आपको बताती हूँ हम इसे 5 क्यों कहेंगे, अभी बताती हूँ। वैसे ये बातें हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसकी वजह से मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। हमारे पास ये है प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा था x भी पॉजिटिव, x भी ग्रेटर देन 0 एंड y भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव, x लेस देन 0 एंड y पॉजिटिव, सो y ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में x भी लेस दैन 0 y भी लेस दैन 0, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव। सो अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव, सो x ग्रेटर देन 0 एंड y नेगेटिव, y लेस देन 0। ये बात तो होगी क्वाड्रेंट्स के अंदर x के पॉजिटिव और नेगेटिव होने की। ठीक है, अब सेकंड थिंग इसमें क्या है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, यहाँ बना लेते हैं। इसमें अगर हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर है r, तो ये जो थीटा है,
ठीक है। ये हमारे पास सिंपल जो वैल्यू होगी वो इसकी थीटा होगी, ठीक है। ये एंगल हमारे पास सिंपल थीटा होगा, ठीक है। जिस तरह हम अगर हमारे पास जो जी है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है, इट मीन्स डैट दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, बिकॉज एक्स इज़ आल्सो पॉजिटिव एंड वाई इज़ आल्सो पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाए, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो इट्स मीन ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास आ जाए जी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, हेयर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इट मीन्स इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर जी हमारे पास माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई है, इट मीन्स एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, सो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो दिस कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है थीटा की। थीटा देखें, अब देखिए अगर हमारे पास जो है जी है, जो कम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, सो इट मीन्स इट्स अ सिंपल वैल्यू ऑफ थीटा। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, एक्स इज इक्वल जी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करने की वजह से अब वो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास यहाँ बन रहा है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर है जो हमारे पास कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल्स, जो हमने एंगल की बात करनी है उसके लिए हमने देखा था दिस इज़ 0, दिस इज़ पाई बाई 2, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज़ 2 पाई, ठीक है। अब अगर हमें थीटा की बात करनी है तो यहाँ पे देखें, हमने जब थीटा फाइंड करना है तो हमने इन क्वाड्रेंट्स को देख के हमने इनको जो इनके एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ थीटा, एग्जैक्ट वैल्यू थीटा, वो फाइंड करनी है। अब ये हमारे पास इसके अंदर पाई के अंदर अगर हम ये पोजीशन वेक्टर लें, अगर हम इतने एंगल थीटा की बात करें तो इट मीन्स दैट पाई के अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला पोर्शन पाई के अंदर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आया वो तो हमारे पास ये पॉइंट्स का आया ना यहाँ से, ठीक है। तो हमने जो थीटा फाइंड करना है वो हम लेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस जो हमारे पास ये 5 बनेगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया कि हम इसको 5 कह रहे हैं, जो हमने tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स से फाइंड किया वो हम 5 कह रहे हैं, ठीक है। वो ये वाला एंगल होगा 5, पाई में से हमने एंगल 5 माइनस किया, ठीक है। दिस इज़ थीटा एंड दिस इज़ 5, ठीक है। तो पाई में से जब हमने 5 माइनस किया हमारे पास वैल्यू ऑफ थीटा आ गई, ठीक है। तो सेम अब हमारे अगर मैंने अब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन थे उनके अंदर हमने ऐसा क्यों नहीं किया, वो हमने क्यों नहीं किया, अब जैसे कि हमारे पास वो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है, वो तो सिंपल हमारे पास इतना एंगल बन रहा था थीटा, तो हमने वो वैल्यू फाइंड कर ली थीटा की, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास जो था सेकेंड वाला जो अगला आया जिसमें हमारे पास क्वाड्रेंट जो था वो सेकेंड बन रहा था, तो उसमें हमने थीटा माइनस पाई माइनस 5 किया, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में हम देखते हैं, अगर फर्स्ट में है तो थीटा इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 5 लिखें या थीटा लिखें, थीटा लिख लें या 5 लिखें, डजेंट मैटर, ठीक है। हम एंगल के लिए कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, अब हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास पाई में समथिंग माइनस हो रहा है, ठीक है। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, ठीक है। अब जब हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेट होगा, रिप्रेजेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, इट मीन्स दैट कि वो हमारे पास पाई माइनस थीटा होगा उसका, पाई माइनस 5 होगा उसका जो थीटा आएगा, ठीक है। लेकिन जब थर्ड में आएगा इसमें पाई प्लस थीटा, इसमें पाई के अंदर कोई एंगल हमारे पास ऐड होगा। और जब हमने बात करनी है इसकी फोर्थ क्वाड्रेंट की, यहाँ पे हमारे पास 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे कहीं पे भी एंगल होगा तो 2 पाई के अंदर समथिंग माइनस हो रहा होगा, ठीक है। इतना पोर्शन या अगर जहाँ पे है तो इतना पोर्शन माइनस हो रहा होगा उसके अंदर। तो ये है हमारे पास थीटा फाइंड करने का जो एक प्रोसेस है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था
वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा था, ठीक है। एक्स भी नेगेटिव था, वाई भी, वो क्या था -5 डिवाइडेड बाई 2 -5√3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ठीक है। ये था हमारे पास। हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली थी, अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने थीटा हमने चेक किया था, जो फाई किया था चेक, वो हमारे पास क्या आया था π/3, ठीक है। तो अब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, इट मीन्स डैट कि हमारे पास जो थीटा होगा वो पाई प्लस थीटा होगा, ठीक है। पाई प्लस फाई होगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस फाई है, तो पाई प्लस फाई हमने क्या फाइंड किया था π/3। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू 4π/3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4π/3। हेयर थीटा इज इक्वल टू 4π/3। सो अगर हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारे पास क्या आएगा -5/3/2 आयोटा इज इक्वल टू आर हमारे पास क्या था, आर हमारे पास आया था आई थिंक 5, ठीक है। आर इज इक्वल टू 5 एंड कॉस थीटा हमारे पास 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3, ठीक है। इस तरह हम जो है थीटा फाइंड करके अगर सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास पॉइंट लाई कर रहा है, फिर हम थीटा समथिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पाई के अंदर या 2π के अंदर उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। पहले हम इस कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे, एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में है, तो हम इसे रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। रेशनलाइज कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लिखा के इस पे भी हम ये करेंगे 1 स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, दिस इज -1। सो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 1 माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को, दिस इज़ 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू -1 पुट करेंगे तो +1 और -1 कैंसिल, ठीक है। सो -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। सो दिस इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, इट्स मीन दैट z इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। हेयर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1। सो हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 -1 स्क्वायर 1, ठीक है। सो r इज इक्वल टू 1। अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ये है, g इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये कम्प्लेक्स नंबर है, x हमारे पास पॉजिटिव है या 0 है, ठीक है, और y हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा बनेगा, ये क्वाड्रेंट ये है हमारे पास, जो y है वो हमारे पास नेगेटिव है, x 0 है, तो ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास बनता है, तो ये हमें सिंपल इस डायग्राम से ही ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास ये नेगेटिव π/2 है, ठीक है। ये π/2 एंड दिस इज़ नेगेटिव π/2 या 3π/2, ठीक है। हम नेगेटिव π/2 यूज़ कर लेते हैं, तो हम 3π/2 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव π/2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -π/2, ठीक है। अगर आप इसको इस फॉर्म में लें tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, अभी हमारे पास जो है tan इनवर्स ऑफ y हमारे पास -1 है 1/0। अब ये देखें, अगर हम इसकी बात करें tan इनवर्स ऑफ 1/0 ये इन्फिनिटी हो जाता है, 1/0 समथिंग ओवर 0 या 1/0
हमारे पास इन्फिनिटी होता है। टेन इन्फिनिटी कब होता है? जो टेन पाई बाय टू पे जो टेन है हमारे पास, टेन इन्फिनिटी वो इन्वर्स हो जाता है, ठीक है, माइनस पाई बाय टू पे। सो हमने इसको सिंपल डायग्राम से ही ऑब्जर्व किया और हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू, जी हमारे पास क्या है, वन माइनस आयोटा, वन प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर हमारे पास वन है, कॉस माइनस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय टू। हमने इसमें देखें क्वाड्रेंट हमारे पास कोई नहीं बन रहा, ठीक है, हमारे पास एग्जैक्ट एंगल बन रहा है पाई बाय टू, ठीक है। जब हमारे पास क्वाड्रेंट बनेगा तब हम वो प्रोसीजर यूज़ करेंगे, लेकिन अब हमारे पास क्वाड्रेंट नहीं है, एग्जैक्ट एंगल बन रहा है, तो हमने माइनस पाई बाय टू यूज़ किया। सो सिक्स पार्ट है √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 आयोटा। हमने पहले इसे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसके रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो रेशनलाइज के लिए हम अंडर इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो हम इसे करेंगे, जो हमारे पास न्यूमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी, टर्म्स होंगी, उनका प्रोडक्ट लेंगे और जो डिनोमिनेटर के अंदर होंगी उनको उन पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वन प्लस ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो वन स्केयर माइनस √3 आयोटा स्केयर, ठीक है। सो √3 इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, वन माइनस √3 आयोटा प्लस आयोटा इंटू वन माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय वन स्केयर वन माइनस √3 √3 का स्केयर 3 आ जाएगा और आयोटा स्केयर विच इज़ इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। हम इनको करते हैं सिंप्लीफाई, √3 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस √3 आयोटा स्केयर, ठीक है। सो दिस इज़ 1 + 3 4। नाउ √3 and minus √3 iota square is equal to -1. So √3 2 √3, ठीक है, -2 iota divided by 4. So 2 कॉमन लेंगे, √3 माइनस iota डिवाइडेड बाय 2 4. So this is cancel. So हमारे पास ये आ जाएगा √3 माइनस iota, ठीक है, this is equal to √3 minus iota. Now we have to convert it into polar form, which is first we have to find the value of r, which is x square plus y square √x square. Here x square is equal to √3 and y square is equal to -1. √3 square plus into -1 square, स्केयर से कैंसिल, स्केयर रूट से 3 + 1 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 4 अंडर रूट. So value of r is equal to 2. Now we have to find the value of theta. Before finding the value of theta we have to check the quadrant. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है g इज इक्वल टू √3 माइनस आयोटा. सो हम यहाँ से चेक करते हैं, x हमारे पास पॉजिटिव है और y जो है वो हमारे पास नेगेटिव है. नेगेटिव क्वाड्रेंट, y नेगेटिव हमारे पास ये, x पॉजिटिव ये. सो दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट. इट मीन्स दैट 3 अंडर रूट, सो √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 आयोटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल होगा, 2 पाई माइनस थीटा के. ठीक है, -5 सॉरी. ठीक है, तो हमने क्या करना है, फाई की वैल्यू को फाइंड करना है. पहले फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x. tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू हमारे पास है -1. ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 एंड x इज इक्वल टू √3. सो हमने माइनस को इग्नोर करना है, 1/√3 आ जाएगा. ठीक है, तो हमने 1/√3 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6. अब हमारे पास ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई माइनस π/6. ठीक है, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 12 पाई माइनस पाई विच इज़ इक्वल टू 11 π/6. ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं
कि अगर हम यहाँ पे जिस तरह हम ये नेगेटिव को इग्नोर करके हमने किया है, ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह करें, यहाँ पे नेगेटिव यूज़ करें एंड -π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा हमारे पास -π/6 है। अगर हम फाई वाले फार्मूले के थ्रू ना करें, हम नेगेटिव को यूज़ करके फिर करें, सो दिस इज इक्वल टू -π/6। सो -π/6 एंड 11π/6 आर सेम, ठीक है। हमने जब हमने इस 1.5 सेक्शन स्टार्ट किया था, ये बात हमने वहाँ पे क्लियर की थी, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर ये चीज़ डिस्कस की हुई थी, ठीक है। तो हमने इसको क्लियर किया था बहुत अच्छे तरीके से। सो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई -π/6 या 11π/6। सो थीटा इज इक्वल जी इज इक्वल टू √3 + आयोटा ओवर 1 + √3 आयोटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमने फाइंड की, वो 2 थी। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 11π/6 या -π/6 कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्लस आयोटा साइन -π/6, ठीक है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा, ठीक है। हमने पहले इसे सिंपल कम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है बाय रेशनलाइजिंग। सो हम इसे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद हम इसे प्रोडक्ट्स को, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको उन पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो बाय सिंप्लीफिकेशन हमारे पास g इज इक्वल टू 24 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 आया। हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेपरेट किया दोनों के साथ, ठीक है। सो हमारे पास x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 5 एंड y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 25। हमने r फाइंड करने के लिए फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया, उनका स्क्वायर लिया, √ लिया, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट चेक करना है। कोऑर्डिनेट हमारे पास फर्स्ट है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें y फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमने सिंपल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x को यूज़ करेंगे और दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 16.2 डिग्री। आप इससे उसके अंदर मिनट्स के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मिनट सेकंड्स के अंदर इसमें होंगे वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल डिग्री के अंदर लिख लें तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो g इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू आयोटा। r की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 इंटू कॉस 10 इन कॉस थीटा। थीटा हमारे पास 16.2 है, 16.2 डिग्री, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 16.2 डिग्री, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इस कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पहले अच्छी तरीके से समझ लें तो आपको क्वेश्चंस में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि फार्मूलाज के अंदर सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। या जो लास्ट 2-3 क्वेश्चन हैं उनमें हमने रेशनलाइज करना है क्वेश्चन को, ठीक हो गया। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।